दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं राजधानी जयपुर में विवाह जैसे बंधन को शर्मसार कर देने वाली एक घटना के बारे में। विश्वकर्मा निवासी 27 वर्षीय महेश मीणा हत्याकांड की बात करते हैं। विश्वकर्मा निवासी महेश मीणा आसपास की कोई चद्दर फैक्ट्री में काम करता था। देखिए, 1.5 साल पहले शिवदासपुरा निवासी कविता मीणा से महेश मीणा की शादी होती है। 5 अगस्त को महेश और कविता दोनों, कविता मीणा खुद दवाई लेने के लिए बगरू के लिए निकलते हैं सुबह। जब शाम तक वापस घर नहीं पहुंचते हैं तो महेश मीणा का भाई मनीष मीणा कॉल करता है महेश को। महेश के को यानी फोन को अटेंड करती है कविता और बताती है कि कुछ ही टाइम में हम घर पहुंचने वाले हैं। 14 नंबर पुलिया के पास पहुंचकर कविता कॉल करती है वापस अपने देवर मनीष को और बताती है कि आपके भाई महेश की तबीयत खराब हो गई है। जो मनीष अपनी छोटी बहन के साथ 14 नंबर पुलिया पहुंचता है और अपने भाई को बाइक के पास गिरा हुआ पाता है या तड़पता हुआ पाता है। पूछने पर वो कविता बताती है कि मैं महेश को यहां तक मेरी पीठ पीछे बांध कर लाई थी और बाइक में खुद चलाकर लाई थी। निजी अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं महेश को। पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है। शव को मोर्चरी में, जो कांवटी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। यह बात महेश के पिताजी बाबूलाल मीणा को पच नहीं पा रही थी, या इस बात को मान नहीं पा रहे थे या सहन नहीं कर पा रहे थे बाबूलाल मीणा, जो महेश के पिताजी थे। जो रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहां की वो फुटेज खंगालते हैं बाबूलाल, फुटेज लेते हैं और उस जो फुटेज लेते हैं उनसे पता चलता है बाबूलाल को कि कविता महेश को बांध कर नहीं लाई थी या बाइक पर बैठा कर नहीं लाई थी या बाइक को कविता चलाकर नहीं लाई थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि महेश को दो अन्य लोग गाड़ी यानी बाइक पर बीच में बिठाकर लाए थे और कविता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर आई थी। यानी 2 गाड़ियों पर 5 लोग थे। एक बाइक पर एक बंदे के साथ कविता बैठी थी, एक बाइक पर 2 लोग महेश को बीच में बिठाकर लाए थे। एक फुटेज में दिखाया जा रहा है, साफ दिख रहा है कि महेश बाइक से नीचे खुद उतरकर बैठता है और कुछ टाइम के लिए तड़पता है। लगभग 15 से 20 मिनट तक महेश तड़प रहा होता है, लेकिन कविता और इनके जो अन्य साथी लोग थे, साथ के लोग थे, वो कोशिश नहीं करते किसी हॉस्पिटल में ले जाने की। सूत्रों से बताया जा रहा है या पता चला है कि कविता मीणा का प्रेमी था और उस प्रेमी के 2 अन्य लोग या अन्य दोस्त थे। ये इनकी प्लानिंग थी। ये दवाई लेने के लिए निकलते हैं घर से और रास्ते में जगह जगह पर रुकते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। बताया जा रहा है कोल्ड ड्रिंक में कोई जहरीला पदार्थ पिलाकर इसकी हत्या की गई थी। कविता के बयानों से पता चला है कि ये रास्ते दवाई लेने न जाकर रास्ते में यानी जगह जगह पर रुके थे, गए थे। जो बस्सी में एक मंदिर है वहां पर भी गए थे, दर्शन करके लौटे थे और रास्ते में कहीं पर नाश्ता वगैरह किया और कुछ खाया पिया और उसमें महेश को जहर दे दिया गया। देखिए, ये इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है वर्तमान में, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोग, समाज, परिवार, राज्य या किसी देश को, कि इन इस प्रकार की जो घटनाएं करने से होगा क्या या इनको मिलेगा क्या। ये रिश्ता इनको मंजूर ना था तो पहले, जब शादी से पहले भी मना कर सकते थे कि ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन शादी होने के बाद इस पवित्र बंधन पर सवाल खड़ा करने जैसी ये हरकतें कर रहे हैं, इससे क्या होगा। एक घर का चिराग बुझ गया है, एक घर का बेटा मौत के घाट उतर गया है। कविता का क्या जाएगा, इसके साथ वाले जो लोग थे, प्रेमी लोग थे, प्रेमी के दोस्त थे, इनका क्या जाएगा। महेश के घर पे क्या बीत रही होगी। बाकी ये घटनाएं समाज, परिवार को तोड़ने वाली है। इन पवित्र रिश्तों को या रिश्तों पर सवाल खड़ा करने वाली है। इन जो ये पवित्र रिश्ते जो पारंपरिक चलते आ रहे हैं, इन से विश्वास उठा रही है।
ये कहां तक सही है? बाकी हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा पूरा विश्वास है कि जांच आगे बढ़ेगी, जांच सही दिशा में जाएगी और महेश को सही और उचित न्याय मिलेगा। बाकी इस प्रकार की घटनाओं पर आपकी क्या राय है? पहले भी ये ऐसी घटनाएं होती आई है, जैसे थोड़े दिनों पहले सिया और केतन वाला मामला था, सोनम राजा रघुवंशी वाला मामला था। तो इन घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करवा सकते हो। थैंक यू।